तो हम लोग देख रहे हैं गाइनोसियम। ये है हमारा इन्वर्टेड ओव्यूल, जिसमें कि हमारा है न्यूसेलस और जो है डिप्लॉयड। और इसमें से क्या होता है, एक न्यूसेलस डिफ्रेंशिएट करके क्या करता है, मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करता है, एमएमसी। और एमएमसी जो है फिर म्योसिस भी प्रोसेस में जाता है और फिर वहाँ से फॉर्म होता है हमारा टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, जिसमें से कि माइक्रोपाइलर एंड तरफ से 3 डीजनरेट कर जाते हैं और चलाजल की तरफ से एक रहता है मेगास्पोर जो कि फंक्शनल रहता है, और वही रहता है मेगास्पोर फंक्शनल जो हैप्लॉइड होता है। हम लोग क्लास 11th में देख लिए हैं, एक म्यूसिस में 2 राउंड न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन चलता है। तो हम लोग का ये पहला मियोसिस है जिसमें कि मेगास्पोर डायड का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, मेगास्पोर डायड का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा दूसरा राउंड चलेगा मियोसिस का, मियोसिस 2, इसमें हमारा मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। और ये टोटल एक सिंगल मियोसिस का प्रोसेस है। हम लोग इन शॉर्ट में देखने वाले हैं, फटाफट करेंगे कंप्लीट। बाकी हमारा ध्यान जो होगा, मेन फोकस वो होगा क्वेश्चन आंसर पे। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसका एक फंक्शनल मेगास्पोर, बाकी 3 डिजेनरेटेड मेगास्पोर्स। और यहाँ पर होगा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। फिर होगा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, फिर फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। यहाँ पर हमारा फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बन जाएगा, जिसमें से कि 8 में से 6 न्यूक्लिया ऐसा होगा जो कि सेल वॉल से सराउंडेड होगा। और ये हमारा है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो अभी हमारा है एम्ब्रियो सेक। यहाँ पर हमें 3 एंटीपोडल देखने को मिल जाएगा हैप्लॉइड, जिसका कि फंक्शनल नॉन नहीं है, डिजेनरेट कर जाता है। और एक लार्ज सेंट्रल सेल है N+N फॉर्म पेरी इंडोस्पर्म सेल। और हमारा सेंट्रल सेल में हमारा 2 पोलर न्यूक्लियर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि हैप्लॉइड है, और यही फॉर्म करता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम लोग PEN कहते हैं। और यहाँ है हमारा एग एपरेटस, जिसमें से कि हमारा 2 सिनर्जिड हो गया और एक एग सेल हो गया जो कि हैप्लॉइड है। और सिनर्जिड सेल का काम क्या है, ये हमारा हेल्पर और कोऑपरेटिव सेल होता है जो कि कीमोट्रोपिक सिग्नल रिलीज करता है, किसको, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए। पोलन ट्यूब जो फॉर्मेशन होगा उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पर हमारा होता है स्ट्रक्चर में फिलीफॉर्म एपरेटस, ये सेल वॉल इसका थिकनिंग होता है, और यही गाइड करता है किसको, ट्यूब को एंट्री करने के लिए, किस में, एम्ब्रियो सेक में। और यहाँ पर हमारा है वैक्यूल। और एग सेल का एक खासियत है कि इसका जो है न्यूक्लियस वो वैक्यूल के आपको पीछे साइड देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपको लार्ज सेंट्रल सेल के साइड देखने के लिए मिलेगा। इसमें एग एपरेटस में क्या क्या होता है, एग एपरेटस में आपको 2 सिनर्जिड सेल देखने के लिए मिलेगा और एक एग सेल देखने को मिलेगा। और ये टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, और ये टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं यहाँ एग एपरेटस। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और हम लोग अब बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर हमारा है सेंट्रल सेल, यहाँ पर है। तो सेंट्रल सेल का जो है ये जस्ट क्या होता है, एग एपरेटस के नीचे होता है। अगर आप देखोगे तो ये तो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ऊपर की ओर देखते हो, अगर आप मान के चलते हो कि ये इधर की साइड है और ये नीचे की साइड है, तो एग एपरेटस ये जो हमारा टोटल स्ट्रक्चर है ये कहाँ हो जाएगा, ये हमारा जो टोटल स्ट्रक्चर है ये ऊपर की साइड आ जाएगा। तो ये हमारा जस्ट इसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग एपरेटस के बारे में। एक चीज़ आता है एम्ब्रियो सेक में खास करके, जहाँ पे कि हम लोग कन्फ्यूजन करते हैं 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड में। तो एग एपरेटस में जहाँ हम लोग देखते हैं, इसका खासियत ये है, ये सेल अरेंजमेंट जो होता है इसका 3 सेल होता है, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल होता है एग एपरेटस में। और न्यूक्लिया कितना हो गया, टोटल 3 न्यूक्लिया हो गया। लेकिन एम्ब्रियो सेक का अगर बात करेंगे, पूरा एम्ब्रियो सेक का, तो इसमें 7 सेल होता है, 3 एंटीपोडल, एक सेंट्रल, फिर 3 एग एपरेटस वाला। और न्यूक्लिएटेड 8 होता है। एक न्यूक्लियस सेल 7 हुआ, और एक न्यूक्लियस कहाँ बढ़ गया, जो हमारा सेंट्रल सेल में जो हमारा एक के जगह पे 2 न्यूक्लियस था, वही हमारा यहाँ एक न्यूक्लियस बढ़ गया। तो इस कारण से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब हमारा है पोलिनेशन। पोलिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक का जो हमारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है उसको हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। और ये बेसिकली 3 तरह से, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जिनोगेमी। ऑटोगेमी में हम लोग देखेंगे सेम फ्लावर होता है,
फ्लावर सेम होता है और वो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, और इसको सेल्फ पोलिनेशन भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सेल्फ एक ही फ्लावर है और खुद से पोलिनेशन कर रहा है तो सेल्फ पोलिनेशन है। और दूसरा हमारा है जिटोनोगेमी। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंट फ्लावर होगा लेकिन प्लांट सेम होगा, मतलब सेम प्लांट में अलग अलग फ्लावर से पोलिनेशन हो रहा है तो जिटोनोगेमी में आ जाएगा। जेनेटिकली वो सेल्फ पोलिनेशन ही है बट फंक्शनली वो क्रॉस पोलिनेशन है, क्योंकि दूसरे दूसरे फ्लावर से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब हमारा तीसरा है जो है वो है जीनोगेमी। ठीक है, ये डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट भी डिफरेंट होगा, फ्लावर भी डिफरेंट होगा, मतलब किसी दूसरे प्लांट से ऑब्वियसली अगर प्लांट डिफरेंट है तो फ्लावर डिफरेंट ऑब्वियसली हो जाएगा, और लेकिन स्पेसिस सेम होना चाहिए, नहीं तो इसका कारण भी हम लोग आगे देखेंगे। ये हमारा एकदम ट्रू क्रॉस पोलिनेशन है, एलोगेमी। यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल सकता है, जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा जेनेटिक वेरिएशन। अब हमें देखते हैं कंडीशन क्या क्या हो सकता है। ऑटोगेमी का एक ही कंडीशन है, सेम फ्लावर सेम प्लांट। यहाँ पर क्या है, प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट हो सकता है, एक ये और एक ये, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो हमारा दो कंडीशन हो जाता है जिटोनोगेमी में, या तो इसका मेल इसका फीमेल यहाँ होगा या फिर इसका मेल इसका फीमेल यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा कंडीशन ये। लेकिन हम जीनोगेमी का बात करें, जीनोगेमी का अगर हम बात करते हैं 1 2 3, हमको यहाँ पे इतना इतना कंडीशन देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ इसका मेल इसका फीमेल, इसका मेल इसका फीमेल, ये हो सकता है बाइसेक्सुअल में। फिर मोनोसियस प्लांट की अगर बात करें तो इसका मेल इसका फीमेल, या फिर इसका मेल इसका फीमेल, ये कंडीशन हो सकता है। या फिर डायसियस प्लांट का बात करें तो इसका मेल इसका फीमेल, या फिर इसका मेल इसका फीमेल, ऐसे हो सकता है। तो 3 कंडीशन हमको यहाँ जीनोगेमी में देखने के लिए मिलता है, जिटोनोगेमी में, फिर ऑटोगेमी में। मोनोसियस कंडीशन देखेंगे तो ये क्या करता है, ऑटो प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी। मोनोसियस को देखें तो ये ऑटोगेमी प्रिवेंट कर रहा है लेकिन जिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं कर रहा है। डायसियस का देखें, ये प्रिवेंट करता है, दोनों ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट में मेथड्स ऑफ प्रोमोट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन प्रोमोट करने का मेथड्स क्या है, और इसको हम लोग इनब्रीडिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने आउटब्रीडिंग करके अलग दिया हुआ है तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। इनब्रीडिंग, मोनोक्लिनी, सबसे पहला टर्म हमारा क्या आ रहा है, मोनोक्लिनी। ठीक है, सबसे पहला टर्म हमारा मोनोक्लिनी निकल के आ रहा है, तो हम लोग इसको ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मोनोक्लिनी देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पर क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन होगा मोनोक्लिनी में। फिर आता है हमारा होमोक्लिनी, यहाँ पर क्या है, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन एंथर एंड डेhiscence ऑफ स्टिग्मा एंड रिसेप्टिबिलिटी, मेल मैच्योरिटी फीमेल मैच्योरिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा होमोगेमी। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। आप लोगों ने सुन रखा होगा, अगर पहले से सुन रखा है तो अच्छी बात है। क्लिस्टोगेमस एंड चेस्मोगेमस, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है क्लिस्टोगेमस, फिर आएगा हमारा चेस्मोगेमस भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग क्लिस्टोगेमस देख लेते हैं। फ्लावर नेवर ब्लूम, ये फ्लावर क्या होता है, कभी भी ब्लूम नहीं होता है, कभी भी ओपन नहीं होता है। डज नॉट से एंथेसिस, कभी ये ओपन नहीं होता है। ऑलवेज बाइसेक्सुअल, ये हमेशा कैसे होगा, बाइसेक्सुअल होगा, क्योंकि ये ओपन ही नहीं हो रहा है तो इसका बाहर से पोलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, तो इसको बाइसेक्सुअल होना एकदम नेसेसरी है। इनवेरिएबली ऑटोगेमस, ये इनवेरिएबली क्या है, ऑटोगेमस है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो वायोला ऑक्जेलिस कोमेलिना। ओके, तो आज का सेशन हम लोग रखेंगे इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर हम लोग आगे रिवीजन करने में, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, तो हम लोग इन शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादातर फोकस करेंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो जस्ट आपको कमेंट में कमेंट करना है, यहाँ पर ये इस स्लाइड में ये यहाँ पे टाइमिंग स्टम्प करके आपको मेंशन कर देना है। डाउट नेक्स्ट वीडियोज़ में आपकी क्लियर कर दी जाएगी। तो इतना पे हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, वो भी अच्छे से एकदम खट्टैक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।